उधर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने रायगढ़ का दौरा किया। दोनों नेताओं ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस दौरान नारायण राणे ने लोगों की मदद का भरोसा दिलाया, वहीं फडणवीस ने पीड़ितों को हर संभव मदद की बात कही। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उन्हीं के साथ नारायण राणे दोनों यहां पहुंचे और उन्होंने हालातों का जायजा लिया। रायगढ़ में यहां पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से वहां पर कई लोग ऐसे हैं जो मकानों में ही अंदर ही फंसे रह गए। सरकार की मदद मैं आने के पहले भी आई है, तो अभी मुझे भेजा गया हमारे पंतप्रधान मोदी साहब ने। उन्होंने कहा जाइए देखिए, और वहाँ के लोगों की कुछ समस्या होगी तो मेरे पास आप उसका रिपोर्ट दीजिए। मैं आया, देखा कि ये जो पूरी तरह से लोगों के घर थे वो सब जमीन में गाड़े गए, जमीन में गए हैं, लोग भी गए। तो ये सब निकालने का काम चालू। अभी खाली 44 ये बॉडीज मिली है और भी उतने ही मिलना बाकी है। यहाँ से 2 किलोमीटर तक एक बॉडी मिली है, ऐसा पुलिस लोग ने कहा। तो ये जांच शुरू है। प्रवीण दरेकर जी सबसे पहले यहाँ पहुँचे और बहुत अच्छा काम उन्होंने यहाँ पर किया। 3 किचन भी चालू किए हैं, लोगों को खाना देने का प्रयास भी वो कर रहे हैं। अभी माननीय राणे जी यहाँ पर आए हुए हैं, तो राणे जी यहाँ की रिपोर्ट पीएम साहब को देंगे और उसके बाद निश्चित रूप से जो भी केंद्र सरकार की मदद है वो मिलेगी। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ रायगढ़ में उन्होंने जायजा लिया और इसकी रिपोर्ट अब वो प्रधानमंत्री मोदी को सौंपेंगे ताकि वो आगे उचित कदम उठा सके। वहीं महाराष्ट्र के महाड़ में कुदरत की तबाही की सबसे खौफनाक तस्वीर देखने को मिली है। वहां के तलई गांव में जमीन खिसकने से 44 लोगों की मौत हो गई। मलबे में 36 लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका है। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। कुदरत की मार से तलई गांव के 25 से 30 मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए। ये तस्वीरें देखिए किस तरह वहां पर पानी भरा हुआ है, अंदर घरों में सामान एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। लोगों को तकलीफें हो रही हैं। कोशिश की जा रही है कि वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा सके। और दूसरी तस्वीर में किस तरह ट्रक पलटा हुआ दिख रहा है, उसी के साथ नीचे एक पेड़ भी दबा है। ये तबाही का मंजर है महाराष्ट्र में, जहां पर बारिश ने बीते 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किस तरह की तबाही है आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को खोया है। हम इनसे पूछते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं। आप भी बताइए कि कौन आपके यहाँ से, आपके कौन से रिलेटिव की यहाँ पर जान गई और किस तरीके से, कब, कहाँ थे? मेरे मम्मी पापा गए इधर से। मम्मी का डेड बॉडी मिला, लेकिन मैं देख नहीं पाया उसको। मैं आने के पहले ही, मैं एक्चुअली अब्रॉड में रहता हूँ, उधर से आते आते हमको लेट हो गया। लेकिन बाकी हमारा पूरा फैमिली, मतलब मेरा पूरा गाँव ही मेरा फैमिली है। टोटल 76 पीपल मिसिंग थे, उसमें से 39 मिले, बाकी के 26-27 अभी भी उनके डेड बॉडीज नहीं मिले। इसमें हमारे पापा भी है, पापा अभी तक नहीं मिले। 3 दिन हो गए, हम सब पूरा गाँव वगैरह सब इंतज़ार कर रहा है। पूरा छोटे छोटे बच्चे अंदर गड़े हुए हैं। बहुत कुछ मुश्किल है। हम नहीं, आपको आपसे बात करने के हम अपने तैयारी में नहीं है, हम नहीं बात कर सकते। सीएम से मुलाकात हो पाई थी? सीएम से मुलाकात हो पाई, उनको हमने बताया इधर ऐसा ऐसा हमारा प्रॉब्लम है। बाजू में भी एक गाँव है पारमाची करके, 1996 में उधर भी सेम ऐसा ही हुआ था। इतना बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन आधा गाँव गया था। उस टाइम में भी प्रॉमिस हुआ था इधर बहुत सारा कि वो गाँव का भी शिफ्टिंग होगा, पुनर्वसन होगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हमारा गांव का प्लीज जल्दी से जल्दी हो जाए, इसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया। तस्वीरें आपने देखी, लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने अपने परिजनों को खोया है इस बारिश की तबाही में। महाराष्ट्र में अब तक 112 लोगों की मौत हो चुकी है और ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि वहां पर तबाही का मंजर किस तरह का रहा। मकान के मकान ढह गए और कई मकानों के अंदर पानी घुस गया है। लोगों के पास रहने की भी अब समस्या आ पड़ी है, खाने की समस्या उनके पास आ पड़ी है और लोगों कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा, एनडीआरएफ की टीमों द्वारा कि लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। उनको सुरक्षित, जो फंसे हुए लोग हैं, चाहे वो घरों में फंसे हो बाढ़ की वजह से या फिर भूस्खलन की वजह से, अगर वो मलबे में दब गए हैं तो उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। और कई जगह तो ऐसी तस्वीरें हैं कि मलबे से मृत शव निकाले जा रहे हैं।
महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद बाढ़ और जमीन खिसकने की घटनाओं में 112 लोगों की मौत हुई है। कुदरत की मार से 53 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 99 लोग अभी भी लापता हैं। अकेले रायगढ़ में 44 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में रायगढ़, रत्नागिरी और पालघर समेत कई इलाकों में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 1,35,000 लोगों को बचाया जा चुका है। और ये तस्वीर देखिए, ये महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाके हैं, महाड़ की तस्वीर है, जहां पर लोग किस तरह एक दूसरे को सहारा देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर भूस्खलन हुआ था जिसकी वजह से कई मकान जमींदोज हो गए और उसी में लोग दबे रह गए। कईयों ने दम तोड़ दिया और अब भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है।